ऐसा कुछ सोचा तो नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा, लेकिन बस अल्लाह की जो मर्ज़ी है, क्या कह सकते हैं, बस हो गया मेरे साथ। आज मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट बात शेयर करना चाहती हूँ। आज का दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल दिन था। देखते हैं आगे क्या होता है। देखते हैं मेरी लाइफ में आज के दिन क्या-क्या होने वाला है। बने रहें और देखें मेरे साथ मेरी लाइफ का हिस्सा बनें। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। एक नया दिन शुरू हो चुका है नए चैलेंज के साथ। आज का जो भी चैलेंज होता है देखो एक्सेप्ट करते हैं, लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। तो उम्मीद करती सारी सो मिला मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइस रात को मैंने लगाया था जिस सर में ऑयल, मुझे आज शावर लेना था तो मैंने कहा ओवरनाइट अपने सर को ऑयल से तर करते हैं ताकि सर में मेरी दर्द ना रहे। और सूरज अपने सवे नेज़े पे है, गर्मी ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी है, तो बस क्या ही कह सकते हैं। तो मसला ये है कि आज का ब्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहें ब्लॉग के अंदर। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें आप लोग। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो मिलती हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। बाय। ये अभी सुबह सुबह का टाइम है ना, तो अभी नाश्ता कर लूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। बाय। नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया है, तो फिलहाल आज की जो भी रूटीन होगी इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगी। लेकिन आज मुझे जाना है खालदा के साथ मार्केट। मेरे बैकग्राउंड में जब आवाज़ सुन रहे हैं प्लीज़ उसको इग्नोर करें, क्योंकि लाइट गई है, किसी के जनरेटर चल रहा है। और मैं वीडियो बनाने के लिए ऊपर इसलिए आती हूँ क्योंकि सामने का बहुत ज़्यादा ब्राइट आता है सन की वजह से, नीचे थोड़ा सा डल आता है कैमरा, तो इस वजह से मैं ऊपर आके ब्लॉग शुरू करती हूँ। तो खैर एनीवेज गाइस, गर्मी अपना अरूज पकड़ चुकी है कि बगैर फैन और बगैर एसी के आज गुजारा नहीं होगा। आज क्या मतलब 1-1.5 हफ्ते से गर्मी मज़ीद बढ़ चुकी है और शदीद वाली गर्मी है कि आप सुबह 8 बजे इतना सूरज तेज़ होता है ना कि गर्मी आपको इतनी होती है कि पसीने छूट रहे होते हैं आपके। तो फाइनली अभी मुझे थोड़ी देर में जाना है खालदा के साथ जी मार्केट। और मार्केट इसलिए जाना है कि कुछ छोटे से काम है और मुझे भी कुछ काम है, इस वजह से मैं जा रही हूँ, वरना मैं गर्मी की वजह से नहीं निकल रही। अब बहुत टाइम हो गया मैं घर से नहीं निकल रही हूँ क्योंकि पेट ख़राब हो जाता है गर्मी की वजह से ना। तो कुछ टाइम पहले खालदा और साइमा गई थी किसी काम से बाहर, तो मेरे लिए ईद का सूट ले आई हैं, अपने लिए भी लाई हैं, लेकिन वो थोड़ा सा बनारसी सूट है, उसका सिर्फ शर्ट है, दुपट्टा और ट्राउज़र नहीं है। तो मुझे वो लेना है, उसकी बेल लेनी है और दुपट्टे की बेल लेनी है। मुझे सूट को कंप्लीट करना है क्योंकि इससे पहले मुझे बकरा ईद से पहले मुझे शूट भी करना होता है इसके अंदर, इससे पहले कि गर्मी मज़ीद बढ़ जाए तो मुझे शूट भी करना है। तो मैं वही चीज़ लेने के लिए जा रही हूँ। तो फिलहाल अभी ज़ोहर की नमाज़ के बाद जाएंगे हम मार्केट, क्योंकि मार्केट वैसे भी देर से खुलती है रेगुलर में। तो फिलहाल मुझे ऊपर आए हुए अभी 2 मिनट नहीं और मेरे पसीने पसीने मुझे हो गए। तो फिलहाल चलते हैं जी नीचे। जब मार्केट चलते हैं तो कल उसके साथ आपको भी दिखाते हैं कि कौन सी मार्केट में जाऊँगी। मैं जाऊँगी जी गोल्ड मार्क डिफेंस फेस टू पे। वहाँ पे बहुत अच्छे कपड़े आपको दुपट्टे वगैरह मिल जाते हैं। तो खैर नहीं, जो भी आज की रूटीन होगी इंशाल्लाह मैं उसमें शेयर करूँगी और मार्केट में दिखाऊँगी मैं क्या खरीदनी क्या नहीं। तो मिलती हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। बाय। हाय गाइस, तो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ जिम मार्केट। अभी मैं आई हूँ पैसे लेने के लिए। खालदा भी बराबर वाले शॉपिंग मॉल गई है, वहाँ पे डाबा वाले मॉल के अंदर फादर और भाई के कपड़े सिलने के लिए दिए थे, बकरा ईद की, तो वो कपड़े सिल चुके हैं, वो लेने जाएगी। देन मैं भी 2-3 चीज़ें जब तक मैं ले लूँगी, वो फिर आएगी, तो फिर उसके बाद उसने एक फ्रॉक का कपड़ा लेना है। तो फिलहाल एटीएम से पैसा निकालता है, उसके बाद चलते हैं मार्केट और आपसे वहीं पर जाके मिलते हैं। फाइनली जी मैं मार्केट पहुँच चुकी हूँ। अब देखते हैं जल्दी से दुपट्टा और शलवार मुझे कहाँ से मिलते हैं। मुझे जाना सबसे ऊपर वाली फ्लोर पर, वहाँ पर एक शॉप है, वहाँ पर बहुत अच्छा मिल जाता है। ये है जी सामने हबीब क्लॉथ हाउस, चलते हैं अंदर। इसकी शलवार का कपड़ा चाहिए, सुनो ये वाला कर दो। तो बनारसी तो नहीं मिल रहा मैचिंग का। ये है मेरा सूट, तो मैं इसमें शेफून का कुछ शलवार का कपड़ा देखती हूँ।
इसे मैच करता हुआ कुछ तो पिंक कलर। कपड़ा कौन सा अच्छा लगेगा शेफून पे, सॉरी बनारसी पे? शलवार ट्राउज़र। हाँ, एक तो मेरा कलर मैचिंग नहीं होता है, एक तो भैया मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है, कोई सा भी मैच नहीं हो रहा, नहीं हो रहा मैच। फाइनली जी ये वाला मुझे कलर पसंद आया मेरे सूट के हिसाब से। ये वाला पिंक है, ये पर्पल शेड में है थोड़ा सा ना, और वो मैंने इसकी शलवार का कपड़ा लिया। अब ढूंढते हैं इसका दुपट्टा। मैं आ गई हूँ जी दुपट्टे की दुकान पे। ये जो दुपट्टा आप देख रहे हैं ना, मैं चाह रही हूँ ऐसे दुपट्टे मुझे मिल जाए, लेकिन क्या है कि ऐसे दुपट्टे वाइट है, मुझे डाई करवाना पड़ेगा। और ये वाला कलर मेरा मिल नहीं रहा, ये बहुत अजीब कलर है, लेकिन बहुत प्यारा कलर है। अजीब तो नहीं है लेकिन इनके पास नहीं है अभी, तो फिलहाल वाइट लेते हैं। भाई आते हैं तो उससे लेते हैं। भाई दिखाएं, वाइट दिखाएं, मैं देखूँ इसके। अच्छा वाइट गोल्डन वाला दीजिएगा, गोल्डन बॉर्डर वाला। नहीं सिल्वर नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें गोल्डन आया था, मुझे चाह रही गोल्डन वाला मिल जाए मुझे। देख अब गोल्डन वाला भी नहीं मिल रहा मुझे, अजीब है। इसके अलावा दूसरी दिखाएं। आपको सब दिखाऊंगा भाई, अच्छी चल रही है, बाकी का आपको। अच्छा ना, दुपट्टा तो ले लिया है, इसके कमीज़ का बेल भी ले लिया है। बहुत प्यारी बेल है, मैं आपको दिखाती हूँ खोल के, लेकिन बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि मेरा सिर्फ ये वाली बेल ली है, बहुत प्यारी लगेगी, चमकेगी। लेकिन अभी सिर्फ इसकी दुपट्टे की बेल है जो भाई लेने के लिए गए हुए हैं अभी, क्योंकि मुझे इसके बॉर्डर पे ना ऐसा चौड़ा चौड़ा ना कपड़ा लगाना, क्योंकि मेरा दुपट्टा बहुत सिंपल है, तो इसलिए वो अभी देखने के लिए गए हैं भाई। वहाँ से मैंने लेने आई जी देसी घी। यहाँ पे मिठाई है, ये हम लोग खा नहीं सकते मीठा। हाय गाइस, तो फाइनली जी मैंने अपने सारा सामान वगैरह ले लिया। खालदा भी वहाँ से कपड़े वगैरह अबू भाई के लिए आई थी, तो अभी फ़िलहाल जी हम यहाँ पे रुके हैं। खालदा कुछ एक दो फ्रूट लेना वो ले गए, उसके बाद जाएंगे जी हम आगे। एक दुकान है चश्मे की, साइमा और मैंने अपना चश्मा बनने के लिए दिया हुआ, तो वहाँ से उठाएंगे जी हम अपना चश्मा। और साइमा ने लेंस भी बनने के लिए देते, वो लेंस भी वहाँ से लेंगे, और देन उसके बाद जाएंगे हम कुछ खाएंगे, देन उसके बाद सीधा निकलेंगे अपने घर को। तो फ़िलहाल अभी तक गर्मी बहुत ज़्यादा है, और टाइम हो रहा है जी ऑलमोस्ट कोई 5:30 का टाइम हो रहा है। हमें निकलते निकलते घर से देर हो गई थी, तो अभी फिर भी 5:30 हो रहा है, लेकिन सूरज अभी तक ऐसे ऊपर है, ऐसे ऐसे ऊपर है। बहुत गर्मी है, शदीद की गर्मी है कि अभी समझो जून जुलाई नहीं आया तो ये हाल है। और अभी क्या होगा, खैर नहीं, सूट मेरा बहुत अच्छा बनने वाला है बकरा ईद का, और बकरा ईद के बाद एक दो शादियों में, तो मैंने सोचा उसमें शादी में भी पहन लूँगी, और बड़े मज़ेदार से बस। और बस पानी पीते रहे, गर्मी बहुत ज़्यादा। चलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। यहाँ पे लेने आए जी हम चश्मे और ग्लासेस और साइमा के लेंस। तो फ़िलहाल मेरा ग्लासेस ये वाला है। तो गाइस हमने ले लिया जी KFC, इसको हम खाते जाएंगे रास्ते में, और यहाँ ही जाएंगे हम अपने घर, क्योंकि बैठ के खाते तो बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, मगरिब होने वाली है, ट्रैफिक ऑलरेडी जाम बहुत है। तो फिलहाल खाते हैं और जाते हैं वापसी घर। आज है जी वर्किंग डे, और हमें बजी हैं जी 7, और अभी यहाँ पे हो गया कि ट्रैफिक जाम। हाय गाइस, तो अभी मैं व्लॉग का एंड करने लगी थी, लेकिन बस मैंने का सोचा एंड का जो मैं आपको बताने लगी हूँ, कि मैंने आपको स्टार्ट ब्लॉग में कहा था कि मेरा कल का दिन बहुत बुरा गुजरा। उसका रीज़न ये था कि आपको मैंने बताया था भाई कि ईद से एक दिन पहले मेरी किटन ने 5 बच्चे दिए थे, जिसमें से ईद वाले दिन 2 मर गए थे, बाकी 3 अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से सर्वाइव कर गए थे। लेकिन 3 में से एक जो बच्चा था ना, वो परसों रात बेचारा एक्सपायर हो गया, पता नहीं क्यों। अच्छा भला खेलता खेलता, माँ का दूध पीता पीता आराम से सोया। रात को 1 बजे में उठ के ना इस कैट को खाना देती हैं, अपनी इस कैट को। सही, अभी माँ भी सो रही है, बच्चे भी दोनों सो रहे हैं। तो इस कैट को मैं देती हूँ खाना, ये रात को 1 बजे खाती है। उसके बाद जब मैं उठी ना, तो मैंने ये देखा कि बच्चा सो रहा था। मैंने हाथ नहीं लगाया, मैंने कहा सो रहा, सोने दो। वो सो रहा था, बाकी में सो रहा था, एक्सपायर नहीं हुआ था उस टाइम पर। फिर मैं उठी सुबह 7 बजे, मेरी आँख खुली जब मैंने देखा
तो बच्चा एक्सपायर, मैं कह रही हिल भी नहीं रहा, तो बच्चा एक्सपायर हो गया। अब रीज़न ये वजह ये बनी, अच्छा वो वाला बच्चा ना इन दोनों से ज़्यादा ना बहुत वीक था, ये तो फिर भी दोनों हेल्दी हैं, वो बहुत वीक था। अच्छा डॉक्टर से मालूम किया तो डॉक्टर बोलता है कि बच्चे को रात में हाई फीवर हुआ था जिसकी वजह से वो एक्सपायर हुआ। क्योंकि इन दोनों को भी मैं साथ लेके गई थी चेक करवाने के लिए, तो डॉक्टर ने बोला इन दोनों को भी फीवर था, आपने तवज्जो नहीं दी। मैंने कहा मुझे नहीं अंदाज़ा हुआ कि फ़ीवर भी छोटी एज में बच्चों को हो जाएगा, होता है लेकिन मुझे उस टाइम पे नहीं अंदाज़ा हुआ। तो मुझे मेरा कल परसों का दिन बड़ा अजीब गुजरा, इसी वजह से बहुत ज़्यादा सैड थी। और मेरी जो मानो बिल्ली किटन है, ये वाली जो मानो बिल्ली है, ये इतनी सैड थी ना, इतनी सैड थी, बेचारी ढूंढ रही थी उस बच्चे को अपने। और ये बाकी 3 बच्चों को ऐसे सीने से लगा के रखती है ना, लेकिन उस दिन बेचारा देख रही थी, मैं उसको ना हाथ में उठा के लेके जा रही थी, तो ये उसको देख रही थी, जिसकी वजह से मेरा खुद का भी दिल बहुत बुरा हुआ, और बहुत ज़्यादा मैं दुख हुआ उस बात का मुझे, कि मेरा वो इस वजह से मेरा दिन अच्छा नहीं गुजरा। हाँ, और मैं आपसे ये बात शेयर करने वाली थी कि देखो हमें तो इतना एक्सपीरियंस नहीं था कैट किटन का, कि फ़र्स्ट टाइम हमारे घर में किटन ने बच्चे दिए थे, तो फर्स्ट टाइम हमारा एक्सपीरियंस हुआ था। लेकिन आपके साथ अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो तो प्लीज़ फ़ौरन से आप डॉक्टर को जाकर चेकअप करवाएं। और बस यही था कि उसकी देखभाल बहुत करनी पड़ती है, छोटी छोटी चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। बिजली एकदम से तेज़ हुई, फ़ैन तेज़ हो गया, तो बस यही था जिसकी वजह से बहुत बुरा एक्सपीरियंस गुजरा। और जो पूरे दिन की मेरी रूटीन थी, जो सूरत हाल गुजरी है, कुछ गर्मी की वजह से परेशान है, कुछ हम इसकी वजह से परेशान है, बस यही सूरत हाल थी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक सही हो गई हमारी मानो बिल्ली। तो अभी बच्चों को सोने देते हैं, मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय अल्लाह हाफिज़, सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। जाते थे मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, बाय।